देखिए, अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा वो पेयर ऑफ टेंजेंट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे थे। तो कल मोस्टली हम लोगों ने जो कुछ किया वो पेयर ऑफ टेंजेंट जिस पॉइंट से ड्रॉ हो रही है उस पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बीच जो बनने वाला एंगल है उससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ी। उनके बीच के एंगल जिस पॉइंट पे फॉर्म हो रहा उस पॉइंट का लोकस भी पढ़ा, उनके बीच के एंगल को निकालना पढ़ा। आज हम डायरेक्टली उसी पेयर ऑफ टेंजेंट्स यानी इसको ये इसको T1 बोल दे रहे हैं, टेंजेंट पॉइंट को इसको बोल दे रहे हैं T2। इसी तरीके से इसको भी T1, इसको भी T2, इसको भी T1, इसको भी T2, इसको भी T1, इस टेंजेंट पॉइंट को और इस टेंजेंट पॉइंट को T2 बोल दे रहे हैं। तो इस पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं आज। प्रूफ हम नहीं दिखा रहे हैं, प्रूफ नहीं करा रहे हैं। देखिए, अगर प्रूफ करना चाहेंगे तो ये x1 y1 है, ये इसी पर वेरिएबल पॉइंट अल्फा बीटा ले लीजिएगा और दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन ले लीजिएगा। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इन ए ब्रैकेट x माइनस x1। उसके बाद कंडीशन आप क्या लगा दीजिएगा, टेंजेंसी हर केसेस में। तो अब जो रिजल्ट हम लिखने जा रहे हैं वो रिजल्ट आ जाएगा जब आप लोग कट लेंगे वो। तो जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा ये S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। कल आपने S1 के बारे में भी पढ़ा था और T के बारे में पढ़ा था। S के बारे में आप पहले से पढ़ चुके हैं। S क्या है बोलिए, सर्कल या पैराबोला या एलिप्स या हाइपरबोला के सारे टर्म्स को कहाँ कर लीजिएगा, एक तरफ, वो S हो गया। S1 क्या है, उस पॉइंट पर हर केसेस में कर्व की क्या निकाल लीजिएगा, वैल्यू। और T क्या है, टेंजेंट के सारे टर्म्स को एक तरफ लीजिएगा। तो ये आप इससे पहले देख ही चुके हैं कि जो हमने T यूज़ किया है पॉइंट आउटसाइड है, लेकिन लिखा क्या जा रहा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये कल हमने प्रूफ में दिखाई दिया। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी प्रूफ में सिस्टम आएगा। S1 क्या नजर आएगा कि जो पॉइंट जिससे पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं उस पर चारों केसेस में कर्व की क्या आएगी, वैल्यू। तो ये जो लिखा है ये सब के लिए ट्रू है, चाहे हमारी क्या हो, सेंटर सर्कल की 0 0 हो या जनरल फॉर्म हो। और ये भी पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला में भी चाहे स्टैंडर्ड फॉर्म हो चाहे नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हम लोगों ने सब लोग पढ़ा है तो उसको यूज़ कर ले। अगर मान लीजिए नॉन स्टैंडर्ड आ गया तो आपको यही यूज़ करना है। तो फिर ये जो पेयर ऑफ टेंजेंट्स है वो ध्यान रखिएगा, कुछ और नहीं नज़र आएगा। सिंपली जो नज़र आएगा वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो पढ़ा उसी वही नज़र आएगी, क्योंकि टेंजेंट्स ही लाइन है तो पेयर ऑफ लाइन के फॉर्म में नज़र आएगी। लेकिन हम लाइन नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, टेंजेंट। क्यों, एक्चुअली वो क्या है, टेंजेंट्स है। तो किस फॉर्म का होगा, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। यानी ये किसी और फॉर्म का नहीं होगा। हम यहाँ पे लिख दिया है इसका जो फॉर्म होगा वो ये होगा ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसके बीच के एंगल को निकालना होगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या, 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। अगर इसकी टेंजेंट्स परपेंडिकुलर हैं तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो जो रिजल्ट आप पीछे पढ़ो उसी को यूज़ करके आप कर लेंगे। तो इसको ज़रूरत पड़ेगी तो यूज़ करिएगा कब, जब हमारी टेंजेंट जब हमारे इन चारों कर्व में से कोई भी एक कर्व क्या हो, नॉन स्टैंडर्ड हो, सर्कल हो जिसका सेंटर क्या है 0 0 नहीं है, तब आप यही करेंगे। और नहीं तो आप एक काम करिएगा, मान लीजिए वो नॉन स्टैंडर्ड दे दिया क्या, इनमें से कोई भी पेयर ऑफ टेंजेंट, तो आप लिखेंगे ना, और टेंजेंट्स तो पॉइंट तो दिया रहेगा जहां से पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ की गई है। 1 पॉइंट फॉर्म लाइन लिखिए, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस लिख दिया। उसके बाद क्या करिएगा, उसके बाद आपको कुछ और नहीं करना है। जैसे यहाँ कंडीशन आप टेंजेंसी लगा के प्रूफ कर रहे हैं, वहाँ पे कंडीशन आप क्या लगा दीजिएगा, टेंजेंसी b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac।
तो किसकी वैल्यू निकल आएगी, एम के, क्या निकल आएगी, एम। तो एम की वैल्यू उसमें पुट कर दिया। तो स्लो फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई, स्लो फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई। और जब स्लो फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई तो जो आपने पीछे किया सारी चीज़ें आपके आ गई, जो भी निकालना है उनके बीच का एंगल, बोलिए। तो पॉइंट को तो आप सेटिस्फाई करा ही रहे हैं, वो तो लिख ही रहे हैं इक्वेशन। तो एम में फटाक से क्या, जैसे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाएंगे एम में क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक, क्योंकि पॉइंट तो गिवन है ना x1/1। ये अल्फा बीटा, अगर लोकस निकालना है बोलिए, जैसे कंडीशन आप लगाएंगे तो एम में क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक, m1 + m2, m1 × m2 मालूम हो जाएगा। जो कंडीशन का होगा उस हिसाब से सॉल्व कर लेंगे। तो आपके पास भी ये दूसरा ऑप्शन हो गया, जो आपको एक क्वेश्चन में करके देखिएगा, दोनों करिएगा, जो बेहतर लगेगा वही रखिएगा दिमाग में, इसमें कोई डाउट। तो इस पर हम बहुत ज़्यादा वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसको नोट कर लिए, आगे करें। देखिए सुनिए, डायरेक्टर सर्कल हम पढ़ने जा रहे हैं, और क्या लिखा है इसकी डेफिनेशन देख लीजिए पहले। द लोकस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वेयर टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स आर ड्रॉन इज कॉल्ड डायरेक्टर सर्कल ऑफ सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला। रिजल्ट क्या मिला कि अगर हम किसी पॉइंट से सर्कल पर, एलिप्स पर, हाइपरबोला पर दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो उस पॉइंट का लोकस क्या कहलाएगा, डायरेक्टर सर्कल। रिजल्ट क्या मिला, सर्कल में भी डायरेक्टर सर्कल है, इलिप्स का भी डायरेक्टर सर्कल है, और पैराबोला छोड़ा है, इसका मतलब पैराबोला में डायरेक्टर सर्कल नहीं। अब आइए हम सर्कल के लिए प्रूफ करने जा रहे हैं, और तीनों को हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आइए देखिए, फॉर सर्कल, और सर्कल को हम ले रहे हैं ये x² + y² = क्या, a²। सेंटर 0 0, ये हमने सर्कल ले लिया, और इस पर ये दो परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ कर दी। इस पॉइंट को P लेट कर लिया, और इसके कोऑर्डिनेट को अल्फा बीटा, क्यों, चूंकि हमें लोकस निकालना है। जहां पर टेंजेंट मीट कर रहे, इसको एक को T1 बोल दिया, दूसरे को क्या बोल दिया, T2। अब जाहिर है टेंजेंट तो है ही है एक्सटर्नल पॉइंट से, हमने क्या लिया है, सेंटर ओरिजिन लिया है, तो इसकी स्लो फॉर्म में टेंजेंट तो पता ही है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख दिए, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। जब भी पेयर ऑफ टेंजेंट की बात करेंगे, एक्सटर्नल फॉर्म होगा तो कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, स्लो फॉर्म। इज y = mx + a√1 + m²। अब प्लस माइनस में प्लस वाला यूज करिएगा, क्योंकि हम पैरेलल नहीं यूज कर रहे हैं, एक ही टेंजेंट यूज कर रहे हैं। अब ये किसके पास है, किससे पास कर रहा है भाई टेंजेंट लेट कर लिया, अब किससे पास करिए टेंजेंट, उल्टा भी देखेगा, टेंजेंट ये ले लिया और पास किससे कर रही, अल्फा बीटा से, उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। करा दीजिए, बीटा = क्या हो जाएगा, m∝ + a√1 + m²। m हमारा वेरिएबल हो गया, तो जाहिर है ये रूट में आ रहा है, स्क्वायर कर लीजिए, इससे क्वाड्रेटिक बन जाए, क्योंकि वेरिएबल कभी भी रूट में नहीं होता। जो वेरिएबल होता है लोकस में आपने देखा ही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको इधर ला करके स्क्वायर कर दिए, बीटा माइनस m∝ का होल स्क्वायर = क्या, a² × 1 + m²। अब यहाँ से हम ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, बीटा स्क्वायर + m² अल्फा स्क्वायर, यहाँ पर भी a² m² है, m² इधर ला के कॉमन कर दे रहे हैं, तो क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर माइनस a²। तो m की पावर 2 आ गया। अब m की पावर 1 लिखिए, तो यहाँ से लिख लीजिए माइनस क्या बोलिए 2m अल्फा बीटा। अब कांस्टेंट लिख दीजिए, 3 टर्म होता है, तो कांस्टेंट में क्या मिला, यहाँ क्या मिला, बीटा स्क्वायर, किसके रेस्पेक्ट में कांस्टेंट, m के रेस्पेक्ट में, जबकि अल्फा बीटा तो हमारा वेरिएबल है ही है, प्लस बीटा स्क्वायर माइनस = 0, m में क्वाड्रेटिक आ गई। अब हमको ये पता है कि जो परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ किया है उनके बीच का एंगल कितना लिया आपने, बोलिए 90 डिग्री, ये लिया है। जब ये लिया है तो क्या करें, खाली प्रोडक्ट ऑफ स्लोप निकालें, और चूंकि इसके रूट्स m1 और m2 होंगे, जो स्लोप होंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ जब रूट्स निकालेंगे तो m1 m2 ही आएगा, जो स्लोप का प्रोडक्ट होगा। आपको ये पता है
कि दोनों टेंजेंट्स परपेंडिकुलर है, तो m1 इंटू m2 किसके बराबर हो जाएगा, तो हमें सम ऑफ रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है। तो आइए देखिए m1 इंटू m2 निकाल ले रहे हैं यहाँ से, और ये नहीं लिख रहे हैं कि लेट m1 m2 आर रूट्स, कुछ नहीं, ये सब पता है, इससे डायरेक्ट कर रहे हैं। m1 इंटू m2 क्या, c बाई ए बीटा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। m1 इंटू m2 किसके बराबर हुआ, -1 के। जब ये -1 के हुआ तो -1 इज इक्वल टू क्या आ गया, लोकस भी ले ले रहे हैं, वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको इधर ले लेंगे, इसको इधर ले लेंगे, तो इधर लेने पर क्या होगा, ये 2a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 2a स्क्वायर। मीन्स क्या, इसका लोकस भी क्या आया, सर्कल आया, और सर्कल की इक्वेशन इंटरेस्टिंग है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या, ए स्क्वायर। रिजल्ट क्या मिला, कंसेंट्रिक है, सेंटर सेम है, और ए ये, इसका मतलब ये पॉइंट, अब ये सेंटर तो यही था ना, ओ 0 0 है, ए ये पॉइंट ऐसे इस तरीके से मूव करेगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। जिसको हमने डॉटेड से दिखाया, यही इसका लोकस है, डॉटेड लाइन से दिखाया। तो अब यहाँ पे हम नोट करके लिख दे रहे हैं, देखिए अगर कभी भी आपको डायरेक्टर सर्कल निकालना है, मीन्स क्या, अभी डायरेक्टर सर्कल नहीं कहा जाएगा, कि कहा जाएगा लोकस क्या होगा उस पॉइंट का जिससे सर्कल पर दो परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ की गई है। तो कंफर्म हो गया सर्कल होगा, उस सर्कल का नाम क्या है, सेंटर सेम होगा, कंसेंट्रिक होगा, और रेडियस निकाल लीजिए, सेंटर क्या होगा, सेम होगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं सेंटर विल बी सेम। रेडियस क्या आ गई, पहले क्या थी, ए थी, अब कितनी आ गई, √2 इंटू ए, यानी क्या आ गई, √2 टाइम्स ऑफ √2 टाइम्स ऑफ रेडियस। रेडियस किसका, रेडियस जो अब जिसका निकालना है, √2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो ये दिमाग में रखिएगा कि अगर कोई सर्कल दे दिया गया, जैसे यहाँ पर एग्जांपल हमने कह दिया एक्स स्क्वायर प्लस, ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आए हुए हैं तब करने जा रहे हैं। जैसे सर्कल दे दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या, 16। अब कहा जाए कि इस सर्कल पर दो परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ की गई, उसका लोकस लिखना है। दो परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ की गई, इसका एडवांस में क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, और जेईई मेन में भी मिलेगा। जेईई मेन में पढ़ा कि नहीं पढ़ा, क्वेश्चन आया सामने ना प्रीवियस ईयर में। हाँ, तो अब कुछ नहीं करना है, सॉल्व ही नहीं करना, वही तुमने आपसे कल बताया था, अगर इस पे जो इंटरेस्टिंग चीज करेंगे वही करेंगे, डायरेक्ट आप आंसर लिखेंगे। तो बताइए अगर ये हमारा क्वेश्चन है कि इस पर दो परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ की गई है, उस पॉइंट का लोकस क्या होगा, तो लोकस क्या हो जाएगा बताइए, लोकस ये लोकस इज क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सेंटर तो 0 0 हो गया, इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस क्या होगी इसके लोकस की, इस डायरेक्टर सर्कल की, √2 इंटू रेडियस। रेडियस कितनी है, 4, तो √2 इंटू 4 का स्क्वायर, ये रेडियस हो गई, तो √2 इंटू 4 का स्क्वायर मीन्स क्या, 4√2 का स्क्वायर, कितना आ गया, 32। ये आप डायरेक्ट कर देंगे। अब सुन लीजिएगा, उल्टा क्वेश्चन आता है, उल्टा बहुत आता है क्या, कि जैसे यहाँ पर एक नोट करके और लिख दे रही है, नोट करके पहला पॉइंट हो गया, और ये नोट करके यहाँ पर एक और लिख दे रहे हैं, ये सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पर, ये सर्कल पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 से टेंजेंट ड्रॉ की गई है। सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो भाई, सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पर सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 से टेंजेंट से ड्रॉ की गई, तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, 90। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका ये डायरेक्टर सर्कल है, इसका मतलब ये ऐसे पॉइंट का लोकस है जहां से जो टेंजेंट ड्रॉ की गई उसके बीच एंगल कितना है, 90। दोनों आता है, उल्टा भी आता है, डायरेक्ट भी आता है।
तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सर्कल से रिलेटेड समझ में आ गया? तो अभी सर्कल की कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इसी पहले सर्कल को हम कंप्लीट कर लें, तो उसके बाद चीजें हम बताने जा रहे हैं। फिर पैराबोला पर आएंगे, इलिप्स पर, और भी सर्कल पर भी हम आपको दिखाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ये इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलें। जी, वही चीज मैंने आपसे कल कहा था कि भी आज की चीजें बहुत इंटरेस्टिंग बची हुई है, बहुत इंटरेस्टिंग। कल हमने कहा था कि सब जेईई में क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, आ रहा ना? अब तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एडवांस में भी नजर आएगा, ध्यान रखिएगा, आता है उसमें नोट करना। देखिए, जो अभी हमने पीछे नोट करके पॉइंट लिखा था, प्रूफ तो हमने उस सर्कल के लिए किया था जिसका सेंटर क्या था, 0 0 था और रेडियस 1 थी। तो ये डायरेक्टर सर्कल क्या आई थी, x² + y² = 2a²। तो अब ये जनरल फॉर्म के लिए भी ट्रू है। क्या ट्रू है कि अगर जनरल फॉर्म में सर्कल लिखा जाए x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, तो इसका भी जो डायरेक्टर सर्कल होगा सेंटर वही होगा -g, -f। रेडियस जो होगा वो क्या होगा, √2 × रेडियस, वही होगा, वो कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, सबके लिए ट्रू कि जनरल फॉर्म में कुछ और हो जाएगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं इस सर्कल के लिए। इसीलिए यहाँ पर हमने लिख दिया डायरेक्टर सर्कल ऑफ x² + y² + 2gx + 2fy + c = ये टर्म सेम रहेगा ये, और = g² + f² - c, अगर ये डायरेक्टर सर्कल आ गया। इसलिए इसको करा दे रहे हैं कि एक सर्कल दे दिया जाएगा जनरल फॉर्म में, gf की जगह पर न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी जाएगी, और दूसरा सर्कल भी दे दिया जाएगा, उससे पेयर ऑफ क्या ड्रॉ कर दिएगा, टेंजेंट कहा जाएगा, उनके बीच एंगल क्या होगा। तो जो जिस सर्कल से ड्रॉ किया जा रहा है पेयर ऑफ टेंजेंट्स, उसको जरूर चेक करिएगा कि उसका सेंटर सेम है और रेडियस कहीं √2 × रेडियस तो नहीं आ रही है। अब आइए इसकी रेडियस निकाल के देखिए, सेंटर तो क्या है -g, -f, भाई ये तो कांस्टेंट टर्म है। तो रेडियस देखिए निकालिए, खाली रेडियस कंफर्म करिएगा, √g², तो g² बोलो +f² और -c, तो c में ये माइनस हो गया, सबको इधर ले आइए, जब सबको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट 2c हो गया। फिर क्या हो गया, -g² -f², तो ये तो g² + f² हो गया, और माइनस टाइम कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म ले लीजिए। कांस्टेंट टर्म क्या आ गया, देखिए ये इधर आके निगेटिव हो गया, तो क्या आ गया, इधर आके पॉजिटिव हो गया, 2c माइनस क्या बोलिए, g² -f²। जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये क्या आ गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस माइनस, तो कितना 2g² 2f², तो 2 अंदर ही तो कॉमन हुआ रूट में, तो बाहर आगे क्या हो जाएगा, √2, अंदर क्या आ गया बताइए, g² + f², और क्या, यही तो इसकी रेडियस है, और क्या √2 टाइम। ये कंफर्म कर लीजिएगा, इसीलिए इसको हमने रिजल्ट में भी लिख दिया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, घुमा करके दे देते, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ गई, बोलिए। तो ये इसका वो हमने लिख के दिखा दिया डायरेक्टर सर्कल, बहुत सी पहचानिएगा। अब आ जाइए, अब पेयर ऑफ टेंजेंट से रिलेटेड बड़ी अच्छी चीजें पढ़ने जा रहे हैं हम। सर्कल में बड़ी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी बनती है, इस पर बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, और सब ऑब्जेक्टिव रिजल्ट लिखने जा रहे हैं, और देखिए कैसे आप सॉल्व करेंगे। उसके लिए कुछ सहारा ले रहे हैं रिजल्ट का, और देखिए क्या अभी हम सब आपको देखिए घर में सब प्रूफ करिएगा, सब कर लेंगे। हम लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करने जा रहे हैं, क्या, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो पहला पढ़ने जा रहे हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। भाई जाहिर है आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो लेंथ ऑफ टेंजेंट पढ़ा है आपने। अगर ये सेंटर हम सी ले लें और जनरल फॉर्म में सर्कल लिया, तो इससे इसको ज्वाइन कर दीजिए, इससे इसको ज्वाइन कर दीजिए, तो ये PT1 और PT2 आपस में क्या है, इक्वल है। ज्योमेट्री में आपने पढ़ा है, यहाँ भी इक्वल हो जाएगा। तो अगर हम इसके सेंटर से इसको ज्वाइन कर दें तो ये कैसा ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल। तो यहाँ से PT1 = क्या आ गया, और दोनों ट्रायंगल कैसे हुए, कॉन्ग्रुएंट। तो अब दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये रेडियस हो गई, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गई। इसीलिए कर रहे हैं कि अब पेयर ऑफ टेंजेंट आप एंगल ऐसे भी निकाल सकती है, थीटा निकालना बाद में चॉइस कर दिया, सिर्फ सर्कल के लिए। तो ज्योमेट्री आपने ज्योमेट्री पढ़ी है छोटे क्लासेस में, तो वही आप यूज करिएगा। अब देखिए PT1 किसके बराबर हो गया,
पाइथागोरस थ्योरम, अंडर रूट बोलो पीसी स्क्वायर और माइनस सी टी वन स्क्वायर, ये दोगा। ये सेंटर कितना है माइनस जी कोमा माइनस एफ, जिस पॉइंट से ड्रॉ किया उसका नाम क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है x1 कॉमा y1, वही हमने लिया है। तो अब क्या करिए डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए, अंडर रूट पी सी स्क्वायर, पी सी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, क्या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर यानी प्लस f का स्क्वायर, और ये रूट के अंदर तो जाहिर है पीसी स्क्वायर इस पे रूट होता, लेकिन वो स्क्वायर है रूट नहीं हुआ। सी टी वन स्क्वायर क्या है, रेडियस जनरल फॉर्म में लिया चूंकि स्क्वायर के साथ है, तो माइनस टाइम क्या ले ले बोलो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस, इसमें कोई डाउट समझ में आ गया। अब आप ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, ब्रैकेट को क्या करिए ओपन। जैसे ब्रैकेट को ओपन करेंगे यहां लिखिए ना अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1, और ये माइनस माइनस प्लस सी, ये माइनस जी स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो गया, ये माइनस एफ स्क्वायर ये ब्रैकेट के साथ है यहाँ से कैंसिल हो गया, और ये क्या आ गया यार, इस टर्म को पहचानिए, ये कुछ और नहीं है S1 पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये रूट S1 लिख दीजिएगा, यही याद रखिएगा। ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद क्या करना आपको कि ये जो कभी कभी क्या होगा पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर दिया जाएगा, सेंटर से इसको ज्वाइन कर देंगे। अब पहचानिए इसको, देखिए PT1C T2P, इसका नाम देखिए PT1C T2, ये क्या है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। क्यों ये 90, अरे टेंजेंट ये भी 90, तो इनका एडिशन कितना हो गया 180, ऑटोमेटिक 180 हो गया, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हो गया। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आ गई सामने। तो अगर उसकी एरिया निकालना हो, एक ट्रायंगल की एरिया निकालिए हाफ इंटू बेस, ये तो निकालना आ ही गया, इंटू हाइट मींस रेडियस निकालिए। अब जो कुछ भी निकालना हो फिगर बनाइए, ये एंगल एक निकाल लीजिए थीटा, दूसरा निकाल लीजिए, अरे थीटा निकाल लिया tan के फॉर्म में, पूरा एंगल कितना हो गया 2 थीटा, तो tan 2 थीटा कर लिए 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा को निकाल लिए, हो गया। जैसे भी निकालना चाहे, जिस भी तरीके से निकालना चाहे सब निकाल सकते हैं। अब ये चीज आपकी हो गई, इसको नोट करिए, फिर इसी पर और आगे बात करने जा रहे हैं। देखिए अभी हमारी अगली टॉपिक है कि अगर हम किसी पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इन सब पर टेंजेंट ड्रॉ करें, तो जो उनके टेंजेंट पॉइंट है जिसको हम बोलेंगे कॉन्टैक्ट पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं कॉन्टैक्ट पॉइंट। तो जब इनको हम ज्वाइन कर देंगे ये कॉन्टैक्ट पॉइंट को, तो उससे जो ये लाइन मिलेगी, ये लाइन कॉर्ड मिल गई। कॉर्ड इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन ये कॉर्ड का नाम बदल दिया जाएगा, इसका नाम होगा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अभी आगे पढ़ेंगे हम, इसकी इक्वेशन पढ़ेंगे, लाइन है ना, हम लोगों ने भी क्या पढ़ा, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट अ गिवन पॉइंट। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी एक कॉर्ड है, लेकिन कॉर्ड जरूरी नहीं कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो, लेकिन हर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है कॉर्ड है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हर कॉर्ड क्या हो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए जरूरी है कि जो आप पेयर ऑफ टेंजेंट्स का ड्रॉ करना मस्ट है, इससे उसके टेंजेंट पॉइंट को ही ज्वाइन करें। अभी इसको आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर जरूरत पड़ रही, पहले इसको जब इस टॉपिक को पढ़ के जा रहे हैं तो पढ़ के निकल जाए। और इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, अभी दिखा रहे हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, एडवांस 2011 या 12 क्वेश्चन है। ये आपने इसको ज्वाइन कर दिया तो हमारा ये क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। अभी इसकी एरिया पढ़ेंगे, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की लेंथ का डायरेक्ट डबल लिखेंगे, और इसका सर्कल भी पढ़ेंगे, किसका PT1 T2 मीन्स क्या कि अगर हम किसी पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करें और फिर उस टेंजेंट पॉइंट को ज्वाइन करने वाली क्या बना ले कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, तो उस ट्रायंगल का सर्कल
ये सेंटर को हमने सी कह दिया। अब यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग है, जब इसका हम सर्कम सर्कल लेने जाएंगे, ये इससे पास कराएंगे P से T1 T2 से, तो ये कहीं और से नहीं पास होगा। कहाँ से पास होगा? सेंटर से। क्यों पास होगा? क्योंकि ये T1 और T2 कहाँ पर है? उस सर्कल पर है। जब आप इसको इससे यहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं तो कितने का एंगल बन रहा है? बोलिए 90 का। और 90 का एंगल कहीं और नहीं बनता है। कहाँ बनता है? सर्कमफेरेंस पर। और उसके लिए फिर इस PC को क्या होना पड़ेगा? बताइए, डायमीटर, क्योंकि सेम ही सर्कल में ही 90 का एंगल बनता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से आपको मिलने जा रहा है। क्या? इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल drawn, equation of circumcircle of triangle PT1 T2। PT1 T2 क्या है? उसकी साइड्स क्या है? पेयर ऑफ टेंजेंट्स और किसको? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करके ये ट्रायंगल बनाया गया। तो अब इसकी इक्वेशन ऑफ सर्कल कुछ और नहीं होगी। ये सेंटर क्या है? बोलिए -G, एडवांस का क्वेश्चन है 2011-12 में। तो अब आपको क्या करना है? इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ये लिख दे रहे हैं। इक्वेशन ऑफ, समझ में आ रहा है सबको? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। क्यों सेंटर से पास कर रहा? मेन रोड यही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 90 का एंगल फॉर्म हो रहा है इससे सेंटर को ज्वाइन करने पर। तो अब जाहिर है जो 90 का एंगल फॉर्म होता है वो कहीं और नहीं फॉर्म होता है। कहाँ फॉर्म होता है? सर्कमफेरेंस पर। तो इसका मतलब इसको डायमीटर होगा तभी ये होगा, ना बाहर होता है ना अंदर। ज्योमेट्री भी है आपके सर्कल की। तो इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल यहां लिख दे रहे हैं PT1 T2। तो इस ट्रायंगल के बारे में ध्यान रखिएगा। इज क्या? ये एंड ऑफ डायमीटर हो गया। तो क्या? x - x1 इंटू माइनस माइनस प्लस x प्लस g प्लस y माइनस y1 इंटू y प्लस f इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं? नोट कर लीजिए फिर आगे चलें। देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल हो ही गया, पेयर ऑफ टेंजेंट और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट को लेकर के। उसके बाद 3 रिजल्ट हमने और लिख दिए। क्या? इसी ट्रायंगल जिसके अभी हमने सर्कम सर्कल निकाला है उसी की एरिया का फॉर्मूला। कहाँ लिखा एरिया का? ये एरिया ऑफ ट्रायंगल PT1 T2 R/L³ प्लस L²। R रेडियस ऑफ सर्कल है, L क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट है। सब निकालना आता है। आप ये प्रूफ के फॉर्म में लिख दिया है, प्रूफ करेंगे यही आएगा। अगर R ले लेंगे वो लेंथ वो ले लेंगे तो आपका वही आएगा। अब उसके बाद लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट 2LR/√L² प्लस R²। और एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स लिख दिया है tan इनवर्स 2LR/L² माइनस R², वेयर L ग्रेटर देन R है ये। और पाई प्लस कब? जब L लेस देन R होगा। ये इनवर्स की प्रॉपर्टी की वजह से है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने पढ़ा था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का रिजल्ट पाई प्लस tan इनवर्स कब? याद आ रहा है? जब x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 है और x इंटू वाई लेस देन 1 पर वही रहता है। तो वही उसी वजह से तो अभी आप 11 में जब आप पढ़ेंगे वो चीज़ खुद ही आ जाएगा। वो दोनों लोग को पता है, इसलिए उनको पता नहीं। समझ में आया कि नहीं है? कोई डाउट इसमें? अभी समझ में आ गई बात ना? कहाँ से मिला पाई प्लस? आप लोग समझ ही रहे हैं। आप लोग जब अभी पढ़ेंगे आप खुद ही समझ जाएंगे। तो ये रिजल्ट याद रखिएगा। इससे आप विदिन सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। एल भी निकाल लेंगे, आर भी, खाली रिजल्ट रखता रहेगा। अब जेईई मेन वाले क्वेश्चन कितना भी लेंथी करेंगे आपको चीजें मिल जाएगी आसानी से। बोलिए कोई डाउट इसमें? कोई डाउट है? चलिए नोट कर लीजिए। देखिए आर जो रेडियस है वो CT1 CT2 है, जिस पर आप ड्रॉ कर रहे हैं पेयर ऑफ टेंजेंट उसी की है। लेंथ टेंजेंट उसी की है, किसी और की नहीं। ट्रायंगल तो उसी को लेकर के बन रहा है। देखिए इसी को लेकर के बन रहा है। ये उसी का है जो गिवन सर्कल है, उसका नहीं, उससे कोई मतलब ही नहीं है।